कंगना टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी में मणिपुर का समाचार और मैं हूं आपके साथ शीतल जी। आज का मुख्य समाचार, चुराचांदपुर हिंसा, प्रधानमंत्री आगमन के होर्डिंग्स को आग लगाई गई, कई लोग घायल, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। शिवसेना मणिपुर प्रदेश ने चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर दौरे पर चुराचांदपुर में कुकी आईडीपीएस और इम्फाल में मेटे आईडीपीएस से करेंगे मुलाकात। हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने जस्टिस कैंपे सोमाशेखर को फेयरवेल दिया। जस्टिस एम सुंदर को सक्सेसर के रूप में रिकमेंड किया गया। भारत सरकार ने शुरू किया एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। 13 राज्य के 3.8 करोड़ किसान तक पहुंची जानकारी। कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क को उत्तहा कैंप में गोली मारकर हत्या, सस्पेक्ट टाइलर रॉबिन्सन के रूप में पहचाना गया। कई लोग घायल हो गए जब अज्ञात उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के लिए बनाए गए ढांचे को आग के हवाले कर दिए। यह घटना चुराचांदपुर में हुई। आगजनी के यह घटना कल शाम लगभग 7 बजे चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन के करीब 5 किलोमीटर दूर पेयर्समुन विलेज, पांगमोल गांव, दफैलन गांव और चेंगखोन गांव के बीच, जो प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास है। अज्ञात लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लगाए गए पैंडल बैनर को, फेस्टून को आग लगाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब तक चुराचांदपुर पुलिस के पर्सनल हालात को संभालने पहुंचे, तब तक उपद्रवी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुके थे। घटना के बाद अतिरिक्त सेंट्रल फोर्सेस मौके पर भेजे गए और हालात लगभग रात 1 बजे काबू में आ गए। इस बीच आरोप है कि यह घटना जोमी कम्युनिटी के उपद्रवियों ने अंजाम दी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध कर रहे थे। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दिन में इससे पहले तुइबुंग के घटना के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइम मिनिस्टर के रूट पर लगाए गए पैंडल और बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए थे ताकि प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम के दौरान कोई और अप्रिय घटना न हो। शिवसेना मणिपुर प्रदेश ने मांग की है कि चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होर्डिंग और फेस्टून जलाकर नष्ट किए जाने की घटना पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इम्फाल के बावपुरा स्थित शिवसेना मणिपुर प्रदेश के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राज्याध्यक्ष एम तोम्बी ने कहा कि चुराचांदपुर में प्राइम मिनिस्टर का होर्डिंग और फेस्टून जलाना व नष्ट करना प्राइम मिनिस्टर का अपमान है। प्रधानमंत्री का अपमान करना मणिपुर और पूरे देश की जनता का अपमान करने का बराबर है। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर में जारी अशांति और म्यांमार से हो रही घुसपैठ के कारण प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों आईडीपीएस को तुरंत राहत बहाल करने करोड़ चनी चहुम ताली अब तक शिवसेना की प्रेस मीट कार्यवाही करते हुए अशांति फैलाने वाले तत्वों को रोकना चाहिए। स्टेट में तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर पहुंचेंगे। चली रही अशांति को देखते हुए ये दौरा कड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मिजोरम के आइजोल में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद दोपहर लगभग 12:15 चुराचांदपुर पहुंचेंगे। स्टेट के दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ने जनता से अपील की कि वे प्रधानमंत्री का शांतिपूर्वक स्वागत करें। बाबूपरा स्थित सेक्रेटरिएट में मीडिया से बात करते हुए गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री जब चुराचांदपुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले कुकी IDPs से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद त्रिभुवन क्विज ग्राउंड में प्रधानमंत्री राज्य में लिए गए 7,300 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। चुराचांदपुर का कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री लगभग दोपहर 2 बजे इम्फाल के कंगला फोर्ट पहुंचेंगे। वहां वे मैते IDPs के मुलाकात करेंगे और उनकी चिंताएं सुनेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल सेक्रेटरिएट और पुलिस हेडक्वार्टर के तहत लिए गए 1,200 करोड़ रुपए के कई स्टेट लेवल प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करेंगे। इन प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद वे कंगला में सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के चीफ जस्टिस कैंपे सोमाकेश्वर के सेवानिवृत्त होने पर फुल कोर्ट फेयरवेल आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम इम्फाल के मंत्रिपुखी स्थित हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस, सीनियर एडवोकेट, लॉयर और स्टाफ उपस्थित रहे। फेयरवेल कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस कैंपे ने बताया कि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोर्ट और स्टेट के लिए कई योगदान दिए। इस बीच जस्टिस कैंपे सोमाकेश्वर के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कोरिजेंडम जारी कर मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस M. सुंदर को हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए भी नामों का सिफारिश की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश किए जाने के बावजूद सेंटर ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। देश में पहली बार भारत सरकार ने किसानों के लिए AI बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने SMS के जरिए 13 राज्य के 3.8 करोड़ किसानों को समय से पहले मानसून फोरकास्ट भेजा, जिससे वे अपनी खरीफ क्रॉप को बेहतर योजना बना सके। यह फोरकास्ट गूगल न्यूरल GCM और ECMWFS AIFS मॉडल से तैयार ने इस साल के 20 days पॉज इन मॉनसून रेन को सही तरीके से पहचाना। किसानों को हर हफ्ते अपडेट जानकारी भेजी गई। नोबेल लॉरेट माइकल क्रेमर और नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चांद ने इस प्रोग्राम को ग्लोबल मॉडल बताते हुए कहा कि यह पहले इंडिया के AI का उपयोग करके किसानों को सशक्त बनाने में अग्रणी बताती है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नेपाल हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे। काठमांडू वैली में उपद्रव के दौरान तोड़े गए पुलिस स्टेशन और पोस्ट अब फिर से संचालन में आ गए हैं। नेपाल पुलिस और आर्म फोर्स पुलिस के पर्सनल सड़कों और पोस्ट पर वापस दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल और काठमांडू के बैंक चरणबद्ध तरीके से फिर से खुलेंगे। हाल ही में हुई जेनजी लेड प्रोटेस्ट में 34 लोगों की मौत हुई थी और भारी नुकसान हुआ था। अथॉरिटीज ने कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन में ढील दी है, जिससे मार्केट थोड़ा देर के लिए खुली, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब भी सस्पेंडेड है।
क्योंकि आर्मी ने नए रेस्ट्रिक्शन लागू किए हैं। इस बीच एक अहम घटनाक्रम में चिटावन की भालपुर जेल से भागे 54 इनमेट्स ने खुद ही वापस लौटकर सरेंडर कर दिया है। अब खबर यूनाइटेड स्टेट्स से, जहां कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क को उटाह के एक कैंपस में गोली मार दी गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाटकीय बयान देते हुए कहा, आई थिंक वी हैव हिम, जो मामले प्रगति का संकेत है। अधिकारियों ने पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट की फोटोज जारी की है, वेपन्स की रिकवरी की पुष्टि की है और एफबीआई ने जानकारी देने वालों के लिए $100,000 तक का रिवॉर्ड घोषित किया है। दो सूत्रों के अनुसार सस्पेक्ट की पहचान टायलर रॉबिन्सन के रूप में हुई है। चार्ली कर्क, जिन्होंने ट्रंप की 2024 चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक प्रमुख कंजर्वेटिव वॉइस थे। उनकी हत्या ने अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है, जो हाल के वर्षों में राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी से पहले ही जूझ रहा है। अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर। चंद्रपुरम पोनुसमी सीएम राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कई डिग्निटरीज उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल थे। सीपी राधाकृष्णन को सितंबर 9, 2025 को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। उन्होंने 452 वोट्स हासिल किए, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस चुनाव में 98.2% वोटर टर्नआउट रही, जिसमें से 767 ऑफ 781 एमपीज ने वोट डाला और 752 बैलेट्स थे। आज का मुख्य समाचार एक और बार फिर चोरचांदपुर हिंसा, पीएम प्रधानमंत्री मोदी होर्डिंग्स को आग लगाई गई। शिवसेना मणिपुर प्रदेश ने चोरचांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स जलाए जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल मणिपुर दौरे पर चोरचांदपुर में कुकी आईडीपीएस और इम्फाल में मेटे आईडीपीएस से करेंगे मुलाकात। हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने चीफ जस्टिस कैंपे सोमाशेखर को फेयरवेल दिया। जस्टिस एम सुंदर को सक्सेसर के रूप में सिफारिश किया गया। भारत सरकार ने शुरू किया एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम। 13 राज्य के 3.8 करोड़ किसानों तक पहुंची जानकारी। कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क को उटाह कैंपस में गोली मारकर हत्या, सस्पेक्ट टायलर रॉबिन्सन के रूप में पहचाना गया। आज के लिए यही तक समाचार समाप्त हुआ। धन्यवाद।